स्वागत है आपका दिशा क्लासेस वे टू सक्सेस में। हेलो आई एम डी के राघवन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चालू किया क्लास 10 का, जिसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें फुल कंसेप्ट विद बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और जितने भी टाइप्स के फार्मूले हैं सारे को हमने प्रूव करवाया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टाइप्स है जो सवाल पूछता है द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है। ठीक है, जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा यहाँ पे एक सवाल ये है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इस सवाल हमसे ये कर रहा है कि क्या ये वैल्यू इसमें रखने पे ये शून्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब सवाल आपसे ये कर देगा कि द्विघात समीकरण का क्या ये शून्यांक है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, लिखेंगे हल। तो भाई दिया हमें क्या दिया है, 2x² माइनस x माइनस 3 इतना दिया हुआ है। ठीक है, में x बराबर 3/2 रखने पर। ठीक है, अब रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या है, 2x है तो 2 गुणे x है, x का वैल्यू कितना रखना है 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x का कितना रखेंगे भाई 3/2 माइनस इसमें कितना है 3 है तो 3 का वर्ग कितना होगा भाई 9, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2 माइनस 3 कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, 2 1 इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, 1 से 2 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा ना, तो 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए कितना हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9 और ये 3 6, चूंकि माइनस माइनस में है तो -9/2। ठीक है, ये हो गया 0/0। ठीक है, इसका मान क्या आ गया भाई साहब 0। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण का 3/2 शून्यांक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो दूसरा टाइप का एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं, ठीक है, वही है कि निम्नलिखित में कौन कौन से द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको यहाँ पे समीकरण दे देगा और आपको बताना होगा उसमें कौन कौन से द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो घातों की संख्या है 2 है, अतः हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है ना। वह समीकरण जिस पे घातों की संख्या 2 होनी चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आइए तो यहाँ पे दिक्कतें होंगी, है ना, क्योंकि भिन्न में भी है और कांडी में भी दिया हुआ है ना। तो देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। हल पहले जो दिया है उसे उतार लीजिए। ठीक है, तो x + 1/x = 1 है। ठीक है, कुछ ना नीचे हो तो 1 कर रख देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा हमारा एक सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, जब सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले ले कितना हो जाएगा x, 1 से काटे तो x टाइम में x का x में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई साहब x² प्लस है तो प्लस, x से x कट जाएगा तो कितने टाइम में कटा, एक टाइम में, 1 का 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, यहाँ पर हो गया 1, कुछ ना हो नीचे तो लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा x² + 1 बराबर x हो जाएगा। x को इधर खींच लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 1 माइनस x = 0। अब क्या है, जब इस समीकरण में हम लिखते हैं तो या तो डिग्री के घटते हुए क्रम में होता है या तो बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो मैक्सिमम जो होता है डिग्री के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी घातों का जो होता है घटते हुए क्रम में, घातों का यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखेंगे x² माइनस x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पे जो घात आया है बच्चे कितना है 2 है ना, इसा अतः हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। √x + 1/√x = x × √x। ठीक है, नीचे कुछ न दिया हो तो 1 लिख लेंगे। सिंपल दूसरा का स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लेंगे भाई हैं।
इतना में प्राप्त हो जाएगा। 1 से अंडर रूट में काटिएगा तो इतने ही टाइम में कटेगा, इसका ऊपर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा 1 टाइम में, 1 का गुणा 1 में कराइएगा मिलेगा 1। ये जैसा है तैसे इसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कर्णी का कर्णी से गुणा होता है ना, जब अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा होता है तो अंडर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, जो उसकी वैल्यू होती है 1 लिख देते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1 अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा क्या 1, अरे एक का गुणा करिए कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। x प्लस 1 ये x है, इसका जो कर्णी से कर्णी गुणा होगा, कर्णी खत्म, x हो जाएगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों मान को क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, तो ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस पे घातों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरे टाइप के जो सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनते हैं। कह रहा है सवाल, निम्नलिखित में कौन कौन से द्विघात समीकरण का हल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा स्टूडेंट कि ये जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसका जो मान अगर इसमें रखें तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, है ना। आपको बताना है क्या ये जो मान है क्या इसके हल हैं। तो कैसे मालूम चलेगा हमें, यदि इसके जो वैल्यू दिए गए हैं इस समीकरण में रख दें और इसका वैल्यू इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो मान होंगे इसके हल हैं। यदि नहीं आता है 0 तो इसके हल नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा लिखेंगे हल, उसके पर से जो दिया है ना, दिया है क्या क्या दिया भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1/2 और x बराबर 1/3, है ना। x बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो x का वैल्यू है ना, क्या करना है इसमें पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर है तो x का मान कितना रखेंगे भाई, 1/2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना है, 1/2 रखना है तो 1/2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अगर 1 का वर्ग करें तो 1 होगा, तो 2 1 कम 2, आज 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 4, माइनस ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3, नीचे कुछ ना दिया हो तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम जो हमारा आएगा 4 आएगा, 4 से 4 को काटिए एक बार में कटेगा, एक ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 माइनस 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 चौको 4, 3 चौको 12। अब आपको क्या करना भाई साहब, 12 2 कितना हो जाएंगे 14 माइनस 10, ठीक है। अब 14 में से 10 को घटा लीजिए, क्या बचेगा 4/4, 4 से 4 कट गया, मान कितना मिला 1। तो यहाँ पे आना चाहिए था 0, लेकिन क्या आ गया 1 आ गया। हमने चेक किया, दूसरे वाले को भी चेक करेंगे तो लिखेंगे पुनः x बराबर 1/3 समीकरण में रखने पर, ठीक है।
तो रख लेते हैं, 2 है तो 2, x है तो x हम क्या रखना हमें 1/3, 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 है तो 5, x यहाँ क्या रखेंगे भाई साहब 1/3 प्लस 3, ठीक ना। अब यह देख लेते हैं तो हो जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5/3 प्लस 3/1, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ देखिए तो मालूम हो गया होगा आपको एलसीएम कैसे लगेगा, तो 3 3 की 9, 3 5 15, 1 9 9 और 9 3 की 27, 27 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो हो जाएगा 29 माइनस 15/9, तो इसमें से निकल गया 15, कितना बचेगा 14/9। अतः हम कह सकते हैं देखिए दोनों जगह जो x के जो मान रखने पे ये हमारा समीकरण 0 नहीं हो रहा है, अतः x बराबर 1/2 तथा x बराबर 1/3 इस समीकरण का हल नहीं है ना। देख लीजिए एक बार इसे आप, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देख लेते हैं हम, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ये कंडी दिया तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप इसे हल करेंगे हम लोग। तो दिया भाई जो दिया पहले सबसे पहले उतार लीजिए, हो जाएगा x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, में x बराबर कहानी में 2 रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में x बराबर 1/2 सॉरी कहानी में 2 रखने पर अब हमारा मान क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो x² है तो x क्या रखना है कहानी में 2, तो कहानी में 2 वर्ग है तो वर्ग प्लस √2 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे कहानी में 2 माइनस 4। देखिए कहानी का वर्ग होगा तो कहानी हट जाएगा, मिलेगा क्या 2 प्लस कहानी का गुणा होगा तो ये भी 2 कहानी हट जाएगा, मिलेगा क्या 2 माइनस 4, 2 2 हो गया 4 आपका माइनस 4, 4 से 4 कट गया, मान आ गया 0, ठीक है। यानी जब इस समीकरण में x बराबर कहानी में 2 रखा हमने तो हमने क्या देखा कि जो समीकरण है स्टूडेंट 0 हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर कहानी में 2 इस समीकरण का हल है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे ही सारे सवालों को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा तीसरा टाइप का जो सवाल है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये मैक्सिमम ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। तो देख लेते हैं भाई, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0 तथा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने क्या बताया था भाई साहब, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं भाई। a बराबर क्या मिलेगा, x² गुणांक a है, यहाँ पे x² गुणांक क्या है 6 है तो 6 मिल जाएगा। अब b को देख लेते हैं, x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे है ना, तो मिल जाएगा, विथ साइन लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो -2 का 1 और c इज इक्वल टू मिलेगा हमारा, ये यहाँ पे x नहीं रहेगा तो c यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 2 माइनस का 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कंसेप्ट है भाई साहब यही है, a गुणे c इज इक्वल टू b।
यानी ए और सी का जो मान है गुणा कराएंगे और बी को ऐसे तोड़ेंगे कि ए सी का भी मान आए और बी का भी मान आ जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना। तो ए का मान है भाई साहब 6 गुणे तो 6 और 2 का मान सी का मान है 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और बी को ऐसे तोड़ें कि बी का मान कितना भाई साहब माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसी से वो क्या कर दें 4 गुणे 3 यानी 4 गुणे 3 करें तो 12 प्राप्त हो जाएगा और क्या कर दें 3 माइनस 4 कर दें तो हमारा माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना जब आपको समझ में आ गया कैसे तोड़ना है, तो अब क्या करिएगा, ये जो जैसे है तैसे नोट कर दीजिएगा, केवल बी का मान नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी वाला मान नहीं आपको नोट करना है। तो माइनस का x छोटा सा कोष्ठक और ये माइनस का 2 इतना तो हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0। अब यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे ये 3 माइनस 4 वाले को। ठीक है, तो लिखेंगे 3 माइनस का 4 6x स्क्वायर अब माइनस का ये हो जाएगा हमारा 3x। अब माइनस माइनस यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4x माइनस 2 का इक्वल टू 0। ठीक है, अब बंधु आपको क्या करना है, ये कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो लीजिएगा कॉमन 3x कॉमन लीजिए। तो यहाँ से 3 दूना 6 तो 2x x कट गया, क्या बचेगा x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस 3x इसमें से निकाल गया है ना, 3 से 3x x कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो प्लस, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ही चिन्ह है दोनों तरफ, ये जो हमारा रायता फैला हुआ ना, अब इसे बिखेरना नहीं साहब, बिटोर लेना भाई साहब। तो ये दोनों तरफ ये जो दिख रहा है, ये जो दोनों तरफ क्या है, ये बराबर वाले मान, इन्हीं को पकड़ करके निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 2 बच जाएगा। तो लिख लेंगे 3x प्लस 2 और दूसरे क्वेश्चन में ये वाले में लिख लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सांस ले लीजिएगा और उसके पर से आपका क्या कीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 3x माइनस का 2 x को रहने दीजिए, इसका गुणांक उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा भाई साहब, ऐसे बट्टे में आएगा ना, भाग हो जाएगा ना इसका। तो एक बार हमारा जो मान मिला हमारा x बराबर माइनस 2/3 हो गया। अब इसको एक बार 0 करिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 और ये हो जाएगा x बराबर 1/2। अतः इस समीकरण के हमें 2 मूल प्राप्त हुए। अतः इस समीकरण का हमें 2 मूल प्राप्त हुए, इसे ही मूल कहते हैं, इसे ही मूल कहते हैं। यदि अगर आपको कंसेप्ट नहीं अगर क्लियर है आपका, तो पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसका आपको बताना हो प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पे जो आया है माइनस आया है, तो ये जो हमारा होगा काल्पनिक होगा और ये जो प्लस वाला है ये वास्तविक होगा। और जब भी कभी आपको मान लेना होगा तो प्लस वाला ही मान लेना होता है। ऐसे ही सवाल तो बड़े अच्छे लगते हैं। 5x माइनस 5 दूसरे क्वेश्चन में है, जैसे दिया तैसे मैंने उतार लिया है ना। अब आपको क्या करना भाई साहब, ये जो 5 दिखाया दे रहा ना, इसको क्या करें पक्षांतर कर दें। क्या कर दें, पक्षांतर कर दें। तो क्या हो जाएगा हमें x माइनस 5 x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा 55/5 हैं। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली। तो 5 से 5 कम 5, यहाँ हो जाएगी 11 बचे 55। बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, 11 के पहाड़े में, ठीक है, याद आ रहा होगा वो बातें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के यह देखिए यहाँ x से x गुणा होगा और फिर इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ से इस वाले पद का इसमें पहले और फिर इससे, ऐसे ही गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद
होनी चाहिए कि जब ऐसे कंडीशन में सवाल आते हैं तो एक सूत्र हमें याद आते हैं, कौन भाई साहब, a प्लस बी और एक माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बट्टे बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ पर कीजिएगा, सॉरी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25। अब ये जो 11 ना इधर कर लीजिए तो हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 25 है और माइनस 11 है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इतना तो हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो भाई साहब अब आप क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 75, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। जब इधर का एक्स स्क्वायर हटाइएगा ना तो एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा कड़ी में, क्या हो जाएगा, कड़ी में 36। और 36 का जो हमारा, अगर इसे लिख सकते हैं भाई साहब 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, तो एक पेयर बनेगा। जब पेयर बनता है तो एक लिख ले देते हैं, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस का 6, है ना। तो हमें 2 मान प्राप्त हुए एस के। अगर प्लस लेंगे तो x बराबर प्लस 6 आएगा और जब माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस 6 आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण के ये 2 मूल हमें प्राप्त हो गए। तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। तो भाई साहब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आपको इन नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। तो भाई साहब वो घड़ी आ गई, कौन सा था, श्रीधराचार्य नियम, है ना। ये बहुत ही सताता है, तो सताने वाली बात ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे हम, ठीक है, आराम से हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए कैसे कह रहा, सूत्र विधि से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो श्रीधराचार्य नियम का आवश्यकता क्यों पड़ा भाई साहब, जबकि गुणनखंड विधि से हल हो जाता है। तो हम सूत्र से इसलिए लगाते हैं, यानी जो समीकरण गुणनखंड विधि से हल ना हो पाए, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें, वह समीकरण जिसका गुणनखंड न हो पाए उसको हम सूत्र विधि से हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन में द्विघात समीकरण दिया हो, अगर कुछ न कहे तो दोनों विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको बोल दिया गया है गुणनखंड विधि तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना पड़ेगा, सूत्र विधि बोल दिया तो सूत्र विधि ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए समझ लेते हैं। x बराबर जो श्रीधराचार्य का नियम है वो कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का 2a। ठीक है, इतना होता है हमारा। अब हमें करना क्या है भाई साहब, ये जो हमारा हो गया सूत्र हो गया। ठीक है, अब ये जो सवाल है यहां पर लिख लेते हैं, अब हल कर लेते हैं। तथा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे y हो तो y करना है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये व्यापक रूप है, आप तुलना कर सकते हो। तुलना करने पर, ठीक है, आप चाहो तो y भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा जो मान मिलेगा भाई साहब, e का मान क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा। b का मान क्या मिलेगा, माइनस का 5, और c का जो मान मिलेगा हमारा माइनस का 24, है ना, 24। a b c तीनों मान निकाली हमने। अब इसी जो मान है ना इसी में रखेंगे। ठीक है, तो जो इसके मूल होंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा माइनस b का माइनस 5 है तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, और माइनस 5 इसमें दिया है तो कोष्टक में लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अंडर रूट नीचे की तरफ चलेंगे। तो b का मान है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान क्या है 2, और c का मान है आपका माइनस का 24, 2 गुणे a। ठीक है, a का मान क्या है भाई साहब 2 है तो 2 रख लीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है। x बराबर ये माइनस माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, 5 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 25, और माइनस वाला हो जाएगा 25, सॉरी प्लस, तो हो जाएगा कहानी में 25 माइनस 4 दूना 8। ठीक है, 8 का 24 में गुणा कीजिएगा, कितना होगा भाई साहब
तो हो जाएगा 8, 8 चौको 32 को 2, हाथ में आया 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 192। लेकिन माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे होगा हमारा 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस, अभी 25 को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 9 2 11 को 1 और 1 1 2, ये हो गया 217/4, है ना। चूंकि अब इसका 217 का आप एलसीएम लेकर के यदि फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं मूल का दिखाना तो आप ले सकते हो, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेने पर तो x बराबर मिलेगा हमारा, अब यहाँ पे प्लस लेना है, ठीक है, और माइनस को छोड़ देंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे यानी धनात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, ऋणात्मक को, तो यह हो जाएगा 5 प्लस 217/4 और निगेटिव साइन लेने पर x बराबर 5 माइनस 217/4, है ना। अतः हमें इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, एक इतना x बराबर इतना और x बराबर इतना, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने स्टेप बताया है ऐसे ही आपको तुलना करना है और ऐसे ही हल करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो जो पांचवा टाइप का हमारा है वो क्या है, विविक्तर है, ठीक है। और विविक्तर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपसे एक भी सवाल अचूक नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं विविक्तर क्या होता है, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। इसी को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। भाई d से क्यों नाम इसका है, तो d फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 3 कंडीशन होते हैं और 3 कंडीशन के द्वारा ही पूरे सवाल जो होंगे हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो पहला हमारा कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, है ना। जब d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, इस स्थिति में हमारे दो मूल प्राप्त होते हैं। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस का b प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 4ac बाई 2a, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जब ये कब होगा भाई, जब हमारा जो d का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। उस स्थिति में दो मूल प्राप्त होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है, केस 1। बात करते हैं केस 2 की। इसमें क्या होता है भाई साहब, d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, है ना। जब d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, जब d का मान 0 के बराबर हो, इस स्थिति में जो हमारे मूल होंगे, मूल क्या करेंगे, पुनरावृत्त करेंगे। पुनरावृत्त मूल होंगे, है ना। मूल हमारा क्या करेंगे, पुनरावृत्त करेंगे। और इस स्थिति में जो हमारा एक मूल प्राप्त होगा वो होगा अल्फा, और इसका जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस का b बाई 2a, ठीक है। कब होगा भाई साहब, जब इसी सूत्र के दौरान मान निकालेंगे, ठीक है, किसी भी समीकरण का, यानी विविक्तर ज्ञात करेंगे। और उस स्थिति में जो d का मान हो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी 0 के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में हमारा जो मूल होंगे वो क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, यानी बार बार उसी को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। और इस स्थिति में जो हमारा अल्फा प्राप्त होगा, और अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस b बाई 2a, ठीक है। तीसरा केस जो है हमारा d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। इस स्थिति में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी जितने भी मूल प्राप्त होंगे हमें वो सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे, है ना। वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी
मूल वास्तविक होगा। इसी तीन केस के जरिए जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं सारे को हम 1 बाय 1 हल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं एक हम उदाहरण के तौर पे। अब इसी के द्वारा हम जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन को समझ लेंगे, कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा, आपके छपा हुआ है। ठीक है, यदि समीकरण का जो ये मान है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, P का मान ज्ञात करना है ना। P का मान क्या होगा, से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तुलना करने पर। ठीक है, तो a का मान क्या प्राप्त होगा 2, b का मान क्या प्राप्त होगा -8 और c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा p। ठीक है, इतना हमें मान प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है भाई, हमें मालूम है सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें मान को पुट कर दीजिए, तो b का मान कितना है -8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 है तो 4, a के मान है 2, c का मान है -8। यहाँ पर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 है ना, 8 8 जा नहीं, c का मान क्या भाई साहब, यहाँ पे p है ना, c का मान क्या है p, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 p हो जाएगा। इसके नहीं, इसके बराबर लिख चलिए, क्योंकि मेरे अभी p का मान निकलना ना। अब इसको पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8p बराबर 64 है ना। अब 8 8 जा कितना हो जाएगा भाई साहब 64, तो p का मान हो गया 8 है ना। p का हमारा क्या मान मिल गया, निकल गया 8 है। यदि आपको पूछे प्रकृति इसकी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, अभी तो हमारा निकला p का मान है ना। अब यहाँ पर p का जो मान पुट कर देते हैं तो हमारा कुछ समीकरण इस तरह का होगा, 2x² माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा है ना। ये भी मान मिल गया। अगर इसी को आपको कह देता कि विविक्तर बताइए तो क्या करते भाई, विविक्तर बताइए, तो d बराबर b² माइनस 4ac में मान रख दीजिए है ना। अब यहाँ पे हमें c का मान भी मिल, b का मान कितना है -8 है, तो -8 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 है तो 4, a का मान कितना है 2 2, c का मान कितना है तो 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 8 जा 64, ये कट जाएगा, कितना हो गया भाई साहब, d का मान हो गया 0, d का मान कितना हो गया 0। और इस स्थिति में अब इस कंडीशन को हम देखेंगे ये किस कंडीशन से मिलता है। ठीक है, तो d यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल है ना, दूसरे वाले कंडीशन से मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं जो मूल होगा हमारा क्या होगा, पुनरावृत्त मूल होगा। ठीक है ना, ये बार बार क्या होगा, पुनरावृत्त करेगा। और इस स्थिति में हमारे एक मूल प्राप्त होंगे, और कौन होंगे वो, अल्फा बराबर -b/2a, क्या होंगे -b/2a है ना। अब अल्फा मूल जो है निकाल लेते हैं, तो माइनस b का मान कितना दिया है -8, तो -8 2 इंटू a का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना हो गया +8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा मूल। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ, मूल। कौन सा मूल है, पुनरावृत्त मूल होगा। ठीक है, पुनरावृत्त का जो मूल होगा। ठीक है, ये सारे जो भी आपको केसेस थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यही d का मान d का मान क्या होता, जब 0 से बड़ा होता तो इस केस में 2 मूल प्राप्त होते। कितने मूल प्राप्त होते, 2, तब अल्फा भी निकालते बीटा भी निकालते। और यहाँ पर अगर यदि क्या होता, 0 से छोटा होता तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता, यानी जितने भी मूल होते वो सारे क्या होते, काल्पनिक होते। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे की तरफ और उदाहरण, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी तुलना करना ये सब आपको आगे होगा, तो हम डायरेक्ट थोड़ा फास्ट करेंगे। लिख लीजिए इतना, तथा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, हाँ, तो a बराबर क्या मिलेगा 3 हो जाएगा, b बराबर क्या मिलेगा 2, c बराबर मिल जाएगा 1, है ना। सूत्र जो हमारा क्या है, d² होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। इस सूत्र से लगाना होता है हमें, और ये 0 तब फॉलो करते हैं जब किसी का मान निकालना होता है ना, अन्यथा हम ऐसे d का मान निकालेंगे, क्योंकि विविक्तर हमसे पूछ रहा है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, b का मान कितना है 2 है, 2 वर्ग है तो वर्ग माइनस का 4 इंटू a का मान है 3, c का मान है 1, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 कम 12, यहाँ पर मिल गया माइनस का 8, है ना। कितना मिल रहा है 2 दूना 4, 4 3 12, माइनस 8 मिल रहा है। क्या कितना मिला भाई साहब, -8, ठीक है। अभी देखेंगे ये किससे मैच कर रहा है, तो तीसरे केस से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, तीसरे केस से, ठीक है। क्या बोल रहा है, d का मान यहाँ पे क्या होगा, जब 0 होगा तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना। तीसरे जितने भी हमारे मूल प्राप्त होंगे वो सारे मूल क्या होंगे, वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, 2 टॉपिक्स और बच गए हैं, जो अभी ये जो छठवां है, मूलों का गुणनफल तथा योग, और इसके पास हम आपको बताएंगे समीकरण बनाना, मूलों के द्वारा समीकरण बनाना, ठीक है। तो देख लेते हैं मूलों का गुणनफल तथा योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है भाई, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b/a। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, है ना। बस ये 2 हमारे छोटे से सूत्र हैं, और इसी के द्वारा हम इनका योगफल और गुणनफल भी ज्ञात कर लेंगे। सवाल एक लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना, का योगफल तथा मूलों का, है ना, मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो हल 3x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तथा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पे क्या प्राप्त होगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और c बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हमें एक बार मूलों का योगफल और गुणनफल हमें निकालना है ना। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। सूत्र क्या है, माइनस का b/a, है ना। अब b का मान इसमें कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, तो माइनस ऑलरेडी था, -2 हो गया। a का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3। अतः हमें प्राप्त हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा 3, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। अब निकालेंगे हम मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका जो सूत्र होता है c/a होता है। तो भाई साहब c कितना दिया है 7 और a का मान कितना दिया है 3। तो अल्फा बीटा बराबर हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/3। ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का
गुणनफल। बस ऐसे ही कोई भी समीकरण दिया हो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी सवाल की तरफ। और इसके अलावा और किसी भी टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी सवाल नहीं बनते हैं ना। तो जो हमारा आखिरी जो टाइप्स है वो है द्विघात समीकरण बनाना जबकि मूल दिए गए हों, है ना। तो इसका जो सूत्र है बंधु, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल, मूलों का योगफल माइनस का मूलों का गुणनफल, फल बराबर 0, है ना। अगर इसे अल्फा और बीटा के फॉर्म में राइट करें तो हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं। तो आपके ब्लैक बोर्ड पे रहा ये सवाल, ठीक है, जो दिया हुआ है -5 और -6 से हमें क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो बना करके देख लेते हैं। दिए गए मूल, अल्फा बराबर मान लिया भाई साहब -5 और बीटा बराबर मान लिया -6, है ना। इतना मान लिया, चूंकि ये दो हमारे दिए हुए हैं। तो पहले तो हम क्या निकालें, मूलों का एक बार योगफल और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या मान प्राप्त होगा भाई साहब, ये हो गया -5 और ये हो गया प्लस -6। तो -5 प्लस माइनस यहाँ मिल जाएगा -11 मिल गया। ये हमारा मान मिल गया अल्फा प्लस बीटा का। इसी प्रकार निकालेंगे मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा, अल्फा का मान है -5 और इसका मान दिया है 6। तो 5 6 के 30 और माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, सूत्र में रख दें। सूत्र क्या भाई साहब, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र है ना। ये समीकरण हमारा हो गया। अब इसमें मान रखने पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, मान रख दीजिए तो जो हमारा समीकरण मिलेगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का कितना है, -11 है। तो -11 माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, प्लस का 30 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 11 एक्स माइनस 30 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें भी यदि कोई आपको डाउट लगता है या यदि इतना समझाने के बावजूद भी यदि आपको अंदर कोई भी थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए कि उसमें मैंने शुरू से लेकर के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सारे कंसेप्ट मैंने समझाया है, फार्मूले को सिद्ध कराया है। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड बाय।